संत श्याम बिहारी दास के पास, जो कि देख सकते हैं कहाँ से चल कर आए हैं आप? हम अयोध्या से चलकर आए हैं। बिहार में? बिहार में। अच्छा, यहाँ पे बताया जा रहा है ये जो बाबा हैं आपके पास, ये 3 दिन के लिए समाधि लेने वाले, क्या ये सही बात है? हाँ, हम भी सुने हैं, तभी आए हैं मिलने के लिए आए हैं। इसीलिए कि इनके बगल में हमारा आश्रम बन रहा जी, अभी का आश्रम है जो? जी, आश्रम दिखा दीजिए, सब दिखा दीजिए, जूम करके थोड़ा झोपड़ी दिखाइए। चलिएगा, दिखा देंगे सर ही वहाँ दिखा लीजिए भैया। यही वो जमीन जो है सरकारी भूमि पर है कि आप ही का है? नहीं, मेरा ही जमीन। वो जमीन आप ही का है? निजी है? निजी। उसका कागज है कि नहीं है? सब कुछ है, सब कुछ है। उतना ही नहीं, और भी बहुत जमीन यहाँ पर। ये सारी हम ट्रस्ट में लिखने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये जो बाबा विकलांग हैं। अच्छा। मैं विकलांग का सेवक हूँ। अब विकलांग पर ही सरकार मुझे मोहर लगाई है। ट्रस्ट बना रही है, सोनू दिव्यांग सेवा ट्रस्ट। अच्छा। अयोध्या से? जी। अच्छा, इसको पास कहाँ से करा है? ये इलाहाबाद से डायरेक्ट पास हुआ है? जी। अभी प्रक्रिया उसका चल रहा है। 6 राज्य के लोग उस पर साइन किए आधार कार्ड पर। अच्छा। कि हाँ, ये बाबा सत्य हैं, इनको परमिशन दिया जाए। अयोध्या से जब साइन करवाए हैं तो उस पर अयोध्या नहीं, 6 राज्य से जब साइन करवाए हैं तो योगी का भी होगा उसमें साइन? योगी सरकार वहाँ पे है, यूपी का? सरकार की उसमें आवश्यकता नहीं है। जनता की आवश्यकता है जी। क्योंकि उसमें योगी महाराज जी का जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो योगी महाराज से 1984 से मैं उनको गुरु मानता हूँ। अब मैं उनका शिष्य हूँ। गुड, ऐसा रहना चाहिए जी। कितने बंदे का उसमें बना रहे हैं आप? वह निश्चित है कि जितने लोग आ जाए इसमें, वृद्ध लोग और विकलांग लोग, उसमें क्या क्या लेकिन सुविधाएं मिलेगी? खाना पीना रहना? जितना उसके लिए हमको भीख मांगना पड़े वहाँ भीख मांगेंगे। और जितने लोग भी आ जाए सबके लिए यहाँ पढ़ाई, खाना, हॉस्पिटल, सब चीज का व्यवस्था होगा। सारी चीज की व्यवस्था देख सकते हैं भैया, ये करते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, ऐसे भी दिव्यांग हैं जो समाधि लेने जा रहे हैं, ये भी उसके लिए कुछ प्रार्थना करें इस आश्रम के लिए। देख सकते हैं, एक हाथों से दिव्यांग है आप? हाथ पैर दोनों से हूँ। हाथ पैर दोनों से? हाथ पैर दोनों से दिव्यांग है, या उसके बाद भी समाधि लेने वाले हैं? समाधि लेने वाला हूँ। कितने दिनों के लिए? 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए 3 दिन के लिए ये भी कर रहे हैं। ये सत्य बात है? ये सत्य बात है। अच्छा, यहाँ पे भंडारा होने वाला है, या सच्चाई है या झूठ है? नहीं, भंडारा यदि वो अपने लोगों से कहे हैं करने के लिए, यदि वो लोग नहीं करेगा तो मैं स्वयं करूँगा। एकदम सच है, एकदम सत्य बात है। तो ये इसके, लेकिन इनको कितने बजे का टाइमिंग रखा गया है? अब वो महाराज जी से इनके लोग कल कितना बजे लीजिएगा समाधि? टाइमिंग परसों ले सकते हैं। अभी टाइमिंग फिक्स नहीं है। चलिए भैया, जिस तरह टाइमिंग आप लोग का फिक्स होगा उस तरह बताया जाएगा और फिर आया जाएगा। और जिस दिन समाधि लेंगे उस दिन भी वीडियो बनाएंगे हम लोग। 3 दिन लगातार हम लोग आकर यहाँ पे वीडियो कवरेज किया जाएगा। भाई, ये सही बात है कि झूठ बात है? नहीं तो बहुत सारे ऐसे फर्जीवाड़ा भी होता है। धन्यवाद है। बहुत सारे ऐसे फर्जीवाड़ा भी होता है। पैसा कमाने के लिए कितना मैंने रच लिया लोग। जी। और सब सामने आ जाता है। ठीक है ना? जितने वृद्धाश्रम लोग खोला है, विकलांग आश्रम खोला है, वो अपने खानदान को आगे बढ़ाता है, अपने रिश्तेदार को बढ़ाता है। आपका तो दिल तो उस तरह नहीं है। वो तो प्रभु जानते हैं और मेरा काम बताएगा। तो काम तो बता ही रहा है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। अपने निजी जमीन पर अपने खुद बना रहे हैं, गरीबों के लिए, प्लस विकलांगों के लिए। वो काम बताएगा, समय बताएगा कि मैं उसके लिए क्या करूँगा। अभी तक कितना आदमी आ गया, कितने व्यक्ति आ गए? कहाँ भी आया, अभी तो परमिशन वहाँ से परमिशन में प्रक्रिया लगा हुआ है। प्रक्रिया जब पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही आदमी। जब से राम जी का जमीन का भूमि का पूजन हुआ, मैं वहाँ गया और वहीं से मेरा मन इस तरह से बन गया। मैं वहीं से जाकर माला भी लिया। राम घाट में अभी भी रहता हूँ। वहाँ सरजू जी का घाट जो है वहीं पर रहते हैं लोहलंगड़ी बाबा का मैं शिष्य हूँ। ऐसे शिष्य तो मैं कितने लोग हमको शिष्य बना दिए अपने खुशी से जी। जैसे कि अभी IPS में है कलकत्ता बंगाल में। जब गंगा सागर में गया तो मेरे सेवा के भाव से वहाँ के IPS अभी पद में है। उत्तरी बंगाल के, जो उत्तर बंगाल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के वो स्वामी जी हमको स्वयं वहाँ भी अपना शिष्य बना लिए कि तुम इसी लायक हो। तुम घर लायक अपना नहीं, अब घर तुम्हारा बहुत छूट गया पीछे। तुम्हारा सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे यहाँ इतना किताबों डाल दिए हैं, भेजवा दिए हैं डाक द्वारा कि मैं डेली उसका बांटते रहता हूँ फ्री सेवा में। जो रामायण जैसी किताबें हैं आप लोग को भी देंगे। आप लोग भी देंगे बांटने के लिए। महाराज जी हमको दिए हैं, जो कि गंगा सागर मेला लगवाते हैं। गंगा सागर आप लोग भी कहते हैं, गंगा सागर में प्रूफ है, चल करके देखिए आप लोग।
चलिए सच्चाई। एक बार यहाँ का पूरा एड्रेस बता दीजिए, कौन सा यहाँ पे जगह है और बाबा कितना बता रहे हैं। बताइए एक बार उधर कैमरा ताकि। ये जो है लक्ष्मणवा गांव, इसके जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, जी जी इससे पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में जी, जी, जी। लक्ष्मणवा गांव है। जी जी जी। और यहाँ से पूरब दिशा में जी। जटियाही ग्राम है। अच्छा अच्छा। और जटियाही के दक्षिण दिशा में खिलचिया गांव है। लिखिया है, हाँ। यहाँ से उत्तर में हाँ। चिकनी गांव है। चिकनी गांव है, हाँ। उसके उत्तर में फील्ड है जो अभी एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट रक्सौल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट रक्सौल एयरपोर्ट से कोई आना चाहता है तो कितने किलोमीटर की दूरी पर? बस 3 किलोमीटर की 3 दूरी है किलोमीटर। जी। चलिए एक बार हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और जितना हो सके उतना वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब सच्चाई कीजिए। है जी। ये सच्चाई है कहीं, लेकिन परंतु इसमें नहीं है। जो भी कोई झूठा कह रहा है तो आकर के आधा रात को भी चेक कर सकता है कि बाबा यहाँ रहते हैं कि नहीं। बाबा रहते हैं यहाँ पे, नहीं। ये सच्चाई है, एकदम सच्चाई। चलिए भाई आप लोग और इसी स्वार्थ है, हाँ। बाबा का कोई दूसरा इच्छा नहीं चलिए, है, चलिए। जनता के भलाई के लिए ऐसे ही काम कर रहे हैं। क्योंकि पाप बहुत भर गया भर गया है, सही है, बात। घर घर पाप भर गया है। अपने माता पिता का लोग सेवा नहीं करता है, जी, जी। ये पापे न है। जी, जी। जिस माँ का दूध पिया उस माँ का सेवा नहीं कर नहीं रहा कर है, रहा है, जिस हाँ, पिता के कंधे पर पेशाब किया उस पिता को सेवा नहीं कर रहा वृद्धाश्रम में लेकर छोड़ देता है। है। वृद्धाश्रम में लाकर लोग छोड़ दे रहा है। श्री अनुचार्य महाराज जी के पास कितना माताएं पड़ी हुई जी। है? 500 से अधिक ज्यादा जी माताएं जी पड़ी जी हुई जी हैं। जी जी। तो मैं वहाँ अनुराचार्य जी भी हम लोग एक शिष्य के, एक गुरु के शिष्य हैं। अच्छा, हाँ, वो चलिए। विद्या भास्कर महाराज जी के वो भी शिष्य है, विद्या भास्कर महाराज जी का मैं भी शिष्य जी हूँ। जी। चलिए आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और वो जहाँ आश्रम खोले हैं, जहाँ जी। की बताते हैं, मैं वहाँ भी रहता हूँ, वहाँ भी जाता हूँ। वहाँ भी जाते हैं? उनसे भी अनुदाचार्य जी से भी मेरे बारे में पूछिएगा तो वो बता देंगे जी, आप जी, लोग को। उनका भी इंटरव्यू चलाया गया है जी, चैनल में उनसे चला भी हुआ है। हमारे बारे में पूछिएगा तो बता देंगे। विद्या भास्कर जी को भी शिष्य हैं, विद्या भास्कर का मैं भी शिष्य हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी विद्या भास्कर महाराज जी जी, जी, जी। हैं। और ये जो आश्रम का जिस दिन उद्घाटन होगा, जी, जी। वो भी आएंगे, अनुदाचार्य भी आएंगे, उनके गुरु जी भी आएंगे। अच्छा, दोनों आदमी को बुलाना है? उतना ही आगमन नहीं, होगा दोनों आदमी का? उतना ही नहीं, बहुत लोग आएंगे। आप लोग देखिएगा, समय का इंतजार है, समय आएगा, सब लोग आप लोग देखिएगा कि हमारे बिहार में भी जी, जी। वृद्धाश्रम चलता है और चालू होगा। किस ढंग से चलता है, चालू होगा, चालू हो करके रहेगा, चलिए चालू हो करके बहुत बहुत रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।